देखिए, क्वेश्चन करता है ए बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है करंट का, ओके, वो 50 माइक्रो एम्पियर है ना। ओके, वो 50 माइक्रो एम्पियर है, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको याद होगा, हम लोग कंसीडर किए थे। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो 50 माइक्रो एम्पियर तक, यानी कि ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है। ओके, बोलता है द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका आर भी क्या हो गया, 500 ओम हो गया। वोल्ट मीटर याद होगा आपको, है ना, ये हमारा वोल्ट मीटर है। ओके, अगर वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर होगा तो इसके साथ सीरीज में होगा। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट फुल स्केल होगा वो आई ये दिया हुआ है, ये आर एस सी है, और ये आपको मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करना है। ओके, तो बोलता है ए मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस needed to extend the range of instrument to measure the range of 10 volt। ओके, 10 वोल्ट को मेजर करना है, तो मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा, और ये 10 वोल्ट को मेजर करना है, ये भी 10 वोल्ट, उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप फार्मूला भूल गए हैं। ओके, अगर आपको फार्मूला याद है तब तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अगर आप फार्मूला भी भूल गए हैं तो सिंपल ये देखो, ये भी इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू आर भी, क्योंकि आर भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, लिख सकते हैं ना। आई का वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर और आरबी का वैल्यू 500, सॉरी ओम। ओके, बस 25,000 तो 0.25 वोल्ट आएगा, है ना, 0.025 है। 25 इंटू 10⁻⁴, 0.0 नहीं ध्यान रखिए। ओके, दिस वन। ओके, सर 10⁻³ होगा। हाँ थैंक यू। ओके, तो ये भी निकल गया, हम लोग एन निकाल लेंगे, वी 10/25 इंटू 10⁻³ एक ऊपर चला गया, तो ये 400 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से आप निकाल लो, आर एस सी इक्वल टू आर वी n-1, ए था ना। नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया आपको, आर भी आपका 500 और एन का वैल्यू जो है 400-1, तो 399 इंटू 500, यही आपका रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। क्लियर, ये आपका वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर का क्वेश्चन, इसका आंसर भी दिया हुआ है। इतना रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे, इसका रेंज बढ़ के जो है ये 10 वोल्ट तक ये मेजर कर सकते हैं। ओके, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, आपका फार्मूला बेस्ड आएगा प्रॉब्लम, देन आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको बनाने में। न्यूमेरिकल जो आएगा, मेजरमेंट में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल्स आ रहा है देन यू आर सो लकी, है ना, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, सेमेस्टर हो या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, मैंने आपको ये बताया था कि अमीटर और वोल्ट मीटर या इंस्ट्रूमेंट के रेंज को बढ़ाने के लिए, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ करंट, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाते हैं। तो हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो था दो तरह का इंस्ट्रूमेंट, एक अमीटर शंट जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में करंट ट्रांसफार्मर।
दूसरा वोल्टेज को हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंस्ट्रूमेंट था वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर, और हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर था। तो हम लोग वहाँ पे जो स्टडी करेंगे वही स्टडी करेंगे। ओके, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है बेसिकली? ओके, यही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो आपका दो टाइप का होता है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। दैट इज, it is a transformer which is used as an instrument just to measure the high voltage and high current। यानी कि वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू का वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए जो है हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब अगर वोल्टेज को मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, यानी कि बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर, कि किस पैरामीटर को हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, तो यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो मैंने क्या कहा सिंपल, कि हम लोग को हाई वैल्यू वोल्टेज और हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने का कहाँ आवश्यकता है। तो जब आप पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे तो इन दैट केस वहाँ पे करंट और वोल्टेज का वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे 11,000 वोल्ट, 132 kV, ओके, 220 kV। देन हाउ इट कैन बी मेजर, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा करंट को मेजर करने के लिए आपके पास किसी तरह का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अमीटर और वोल्ट मीटर लाइक, जो डायरेक्टली मेजर कर ले, है ना। तो हम लोग उसी हाई वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग क्या किए, ओके, कुछ मॉडिफिकेशन किए अमीटर और वोल्ट मीटर में, और उसके लिए जो है हम लोग आगे जाके उसी को क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करके, और जो हाई वैल्यू ऑफ करंट है या हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसको इस तरह से स्टेप डाउन करते हैं सो डैट कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उसको मेजर कर सके। स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग को 132 kV मेजर करना है, तो उस वोल्टेज को मेजर करके हम ले आए 50 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 10 वोल्ट में, 20 वोल्ट में, सो डैट कि हमारा मीटर और वोल्ट मीटर के रेंज में आ जाए और हम लोग उसको मेजर कर लें। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का फंक्शन यही है कि जो भी आपका ज़्यादा वैल्यू का वोल्टेज है, ज़्यादा वैल्यू का करंट है, उसको हम लोग प्रॉपर रेंज में लाने के लिए उसको क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज करते हैं। ओके, जो उसको स्टेप डाउन करता है, स्टेप डाउन यानी कि उसके वैल्यू को कम करता है, उसके वैल्यू को कम करके उसके रेंज में लाता है। किसके रेंज में? अमीटर और वोल्ट मीटर के रेंज में। तो अमीटर वोल्ट मीटर का जो रेंज हम लोग पढ़े हुए हैं वो मेजर करेगा, और उसको हम लोग उस कैलकुलेशन करके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वैल्यू को मेजर कर लेंगे। क्लियर है ना। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ओके, और डिटेल अभी हम लोग देखेंगे जब डायग्राम पढ़ेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जो है डिफरेंट रेशियोज इस्तेमाल होते हैं। ओके, ऑफकोर्स ये ट्रांसफार्मर है तो हमारा वहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग ऐसे करके होता है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पहला टर्म। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है दैट इज जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ प्राइमरी फेजर टू द सेकेंडरी फेजर। ओके, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का बात कर रहे हैं, प्राइमरी फेजर टू द सेकेंडरी फेजर। अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो वोल्टेज के टर्म में होगा। फेजर यानी कि हम लोग वोल्टेज या करंट को लेंगे, है ना। तो अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज टू द सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि V1/V2। फिर ट्रांसफार्मर में जाके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ेंगे तो ये V2/V1 हो जाएगा। ओके, वही अगर करंट ट्रांसफार्मर, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए वही करंट ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा, यहाँ पे भी करंट हो जाएगा,
यहाँ पे भी करंट हो जाएगा, बट ये आपका प्राइमरी का प्राइमरी ही रेशियो रहेगा, I1/I2। This is the transformation ratio in the case of instrument transformer only। ओके, उसी तरह से होता है नॉमिनल रेशियो, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपको। नॉमिनल रेशियो, देखिए एक गिलास पानी दे दीजिए। नॉमिनल रेशियो है ना, जिसको हम लोग KN से डिनोट करते हैं। तो नॉमिनल रेशियो क्या है, ये जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ रहे थे, प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट फॉर द करंट ट्रांसफार्मर। ओके, पोटेंशियल के लिए जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी वोल्टेज बाई सेकेंडरी वोल्टेज। तो नॉमिनल मतलब रेटेड, याद रखेंगे। कहीं भी अगर नॉमिनल लिखा हुआ है यानी कि प्राइमरी बाई सेकेंडरी, ओके सॉरी, नॉमिनल लिखा हुआ है यानी कि रेटेड वैल्यू। ओके, रेटेड वैल्यू, कहीं भी नॉमिनल लिखा हुआ, कहीं व्यास का कहीं भी नॉमिनल पढ़ेंगे, देन वो रेटेड के बारे में बता रहा है, उसके रेटिंग के बारे में बता रहा है। तो अगर नॉमिनल रेशियो हुआ देन इट इज जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ रेटेड प्राइमरी फेजर टू द रेटेड सेकेंडरी फेजर। ओके, रेटेड। ओके, तो दोनों में डिफरेंस यही है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नॉमिनल रेशियो में। वही आगे एक टर्म आता है जो ऑब्जेक्टिव में ये भी मिलेगा आपको, RCF, रेशियो करेक्शन फैक्टर। ये डिफरेंट टर्म्स यूटिलाइज हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रेशियो करेक्शन फैक्टर दैट इज जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू द नॉमिनल रेशियो K/KN, है ना। दिस इज द रेशियो करेक्शन फैक्टर। उसी तरह आगे जो है हम लोग ने 4 बात कर लिया ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो, 3 बात कर ली, है ना। उसी तरह हम लोग बात करेंगे टर्न रेशियो के बारे में। टर्न रेशियो जिसको N से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अगर हुआ तो ट्रांसफार्मर है तो 2 वाइंडिंग होगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। और जैसे ही वाइंडिंग हुआ तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होगा, है ना। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हुआ अगर, तो टर्न रेशियो जो होगा हमारा वो N1/N2 होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग 1 फॉर प्राइमरी एंड 2 फॉर सेकेंडरी। ओके, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग टू दैट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। ये टर्न रेशियो हुआ आपका किसके लिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। वही अगर करंट ट्रांसफार्मर हुआ, करंट ट्रांसफार्मर, देन N = N2/N1। क्लियर है? आई थिंक देख प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप ट्रांसफार्मर देखना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर, है ना, ये ट्रांसफार्मर मैंने आपको ऐसे थोड़ा सा दिखाया है। देखो ये हमारे, देखो ट्रांसफार्मर है ये। ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सिंपल ट्रांसफार्मर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, ये हम लोग AC इनपुट दिए और ये यहाँ इसके क्रॉस लोड लिए, यहाँ N1 नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ N2 नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, ये V1 और ये यहाँ से यहाँ तक V2, है ना। तो अगर N2 जो है N1 से ज्यादा होगा, तो N2 N1 से अगर ज्यादा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर N1 जो है N2 से, सॉरी, अगर N2 जो है N1 से कम होगा इसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर N2 और N1 आपस में बराबर हुआ इसको कहेंगे 1-to-1 ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर का बेसिक जो है, जो भी इनपुट पावर होगा I1 ये और ये I2, जो भी इनपुट पावर होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आउटपुट पावर होता है। इनपुट पावर यानी कि V1 I1 इक्वल टू V2 I2, तो V1/V2 इक्वल टू I2/I1। ओके, ट्रांसफार्मर यही हो, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन समझ रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग स्टेप अप बात करेंगे तो जो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए वो प्राइमरी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है?
टेल मी। अब आगे अगर हम लोग करंट ट्रांसफॉर्मर देखना चाहें, अभी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे करंट ट्रांसफॉर्मर। मैं 1 घंटा आज ही क्लास ले लूंगा अलग से, ठीक है ना, बाद में।